सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव। तो आज का विषय है भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो वे बिना आमंत्रण के ही वहां पहुंची। यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने संसार से विरक्त होकर तपस्या का मार्ग अपना लिया। सती ने बाद में हिमालय राजपुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत किए, फल फूल तक का त्याग किया और घोर तपस्या में लीन रही। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार करने का निश्चय किया। इसी समय देवताओं के शत्रु तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए देवताओं ने भी शिव पार्वती के विवाह की कामना की। जब विवाह का प्रस्ताव आया तो माता पार्वती के पिता हिमालय को चिंता हुई कि शिव एक तपस्वी है, भस्म लगाए, जटाधारी और औघड़ रूप वाले। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें शिव के महिमा का ज्ञान कराया। अंततः हिमालय ने इस विवाह को स्वीकार कर ली। भगवान शिव दूल्हे के रूप में बारात लेकर चले। उनकी बारात अत्यंत विचित्र थी। भूत प्रेत गण नाग डमरू और विचित्र वेशधारी शिवगण साथ थे। यह देखकर नगरवासी और स्वयं माता पार्वती भी कुछ क्षण के लिए चिंतित हो गई। माता पार्वती ने विनम्र भाव से शिव से साधारण रूप धारण करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रूप धारण किया। अंततः शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने विवाह में कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने विवाह मंत्रों का उच्चारण किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष के संतुलन का प्रतीक था। शिव पार्वती का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तप, त्याग और विश्वास से प्राप्त होता है। जय शिव शक्ति। हर हर महादेव।